हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है आपका, वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम कैसे पहचाने कि कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको पहचानने का जो सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, उसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम डिग्री का पता करेंगे। क्या पता करेंगे? डिग्री। डिग्री आप जानते हैं, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर डिग्री जो है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो वो क्या कहलाएगा? वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि मैंने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस जो 4th चैप्टर है आपका, 4th चैप्टर पूरा किससे रिलेटेड है? 4th चैप्टर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो पहला आप बात करें हम कि आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 में क्या है कि हमको फाइंड करना है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो इधर हमको क्या करना है, पता करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें क्या पता करना है हमको कि कौन सी इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, चेक वेदर, फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले आप इधर टिक डाल देना। हाँ, इसमें क्या करेंगे आप कि जो इक्वेशन है आपकी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक है, अब इसका हमको क्या वेदर फाइंड करना है कि दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, x प्लस 1, तो इधर क्या लगाएंगे हम, इधर हम लगाएंगे एक आइडेंटिटी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भैया, आपको समझ आया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब हम आगे चलेंगे तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे। तो यहां मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और आगे चलेंगे हम, इस ब्रैकेट में ये 2 लिखा हुआ है, 2 का हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 6। क्लियर है? इधर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हम इसको सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेपरेट करेंगे और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब जो 2x और माइनस 6 इधर आएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर है? 2x से 2x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। समझ आया आपको? जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां पर डिग्री कितनी मिली हमको इक्वेशन में? हमको यहां डिग्री मिली कितनी, 2। जब हमको डिग्री 2 मिलेगी तो यहां क्या करेंगे, डिग्री कितना है, 2 है, तो यस, क्या कहेंगे, यस दिस इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है जो
जो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, एक्स स्क्वायर, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आप इधर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपकी क्या दी है, इक्वेशन दी है, ठीक है। अब हमको यहाँ इक्वेशन दी है, तो इक्वेशन के आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इधर देखिए आप, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2x, समझ आया इधर। अब आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6, और इस 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, अब 2x और 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन दोनों का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4x, और इधर कितना 6 इक्वल टू 0। यहां देखिए आप, यहां डिग्री कितनी है इसकी, यहां डिग्री है इसकी, डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 2, और 2 डिग्री होगी तो क्या कहेंगे, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज में आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x माइनस टू एक्स प्लस वन, क्या कहता है आपसे, आपसे कहता है x माइनस टू एक्स प्लस वन, क्लियर है। और आगे देखिए x माइनस वन एक्स प्लस थ्री, यहां लिखा है x माइनस वन और x प्लस थ्री, क्लियर है, ठीक है। अब आप इधर यहां तक देखने के बाद क्या करेंगे आप, आपने क्वेश्चन लिखा, सेम कंडीशन, क्वेश्चन में क्या है देखो, आपने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, या हमने नहीं भी पढ़ी है, नहीं भी याद है हमको, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ। इधर देखिए आप, मैंने क्या किया, x ब्रैकेट x प्लस वन, और इधर माइनस टू लिया मैंने x प्लस वन, समझ आया, क्लियर है। यहां इस x का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, इधर माइनस वन का मल्टीप्लाई x प्लस थ्री के साथ करेंगे। यहां समझ में आई बात आपको। आगे चलेंगे, हम x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x का वन के साथ करेंगे तो आएगा x, और माइनस टू का x के साथ करेंगे तो 2x, और 2 बन जाए 2, क्लियर है। आगे चलेंगे हम, इधर x का मैंने x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और वन का मैंने x के साथ किया तो माइनस एक्स और माइनस 3। आई होप आपको यहां मल्टीप्लाई समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर, x और 2x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू, यहां कितना है एक्स स्क्वायर, और इधर 3x और x कितना हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 3। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, नेक्स्ट काम हम इसको सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप देखिए एक माइनस का और एक प्लस का क्या हो गया, 0 हो गया। इधर देखो x और 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और माइनस 2 और प्लस 3 मतलब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहां हमने इसको सॉल्व किया तो यहां डिग्री कितनी आई मेरी, तो यहां डिग्री है मेरी 1, तो यहां क्या हो जाएगा, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ आया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, x माइनस थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, और आगे चले 2x प्लस वन, क्या हो जाएगा 2x प्लस वन, क्लियर है। इक्वल टू में क्या करेंगे हम, x ब्रैकेट x प्लस फाइव, x ब्रैकेट x प्लस फाइव, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा हमको क्वेश्चन दिया है हम सॉल्व करेंगे उसको। अब आप देखिए सेम, सबसे पहला काम हम 2 ब्रैकेट का बाइनोमियल के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से किया, अब मैं क्या करूंगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करूंगा, ठीक है। इधर x ब्रैकेट x प्लस फाइव पहले से ही गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3 2 या 6x माइनस 3। इधर मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करेंगे, इस सबको इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 है और इधर एक्स स्क्वायर 1 है, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इधर देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, और 11 में से बन जाएगा तो कितना रहेगा मेरे पास 10x और माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां बड़े आप ध्यान से देखिए, यहां डिग्री कितनी है, यहां डिग्री है जो, वो डिग्री कितनी है 2 है, और जो डिग्री 2 होती है तो उसको बोलते हैं हम क्या क्या कहते हैं, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कहेंगे यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2x माइनस 1, क्या लिखा है इधर, इधर लिखा है यस। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2x माइनस 1, और दूसरी जगह क्या करेंगे हम x माइनस 3, जो दूसरा ब्रैकेट है वो क्या है x माइनस 3। ठीक है, आगे चले, x प्लस 5 x माइनस 1, क्या लिखा है x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आपने इधर देखा, अब हम इसकी एक स्टेप क्या करेंगे, स्किप करेंगे, है ना, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे हम। इधर देखो, इस जब पता ही है आपको कि इस पहले वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, और दूसरे वाले का भी कहां करेंगे, पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो क्या होगा इधर, तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई 2x ब्रैकेट x माइनस 3 और माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3। आई होप आपको समझ आया होगा। इधर x का मल्टीप्लाई मैंने x माइनस 1 के साथ किया, और 5 का मल्टीप्लाई मैंने x माइनस 1 के साथ किया। समझ आया इधर, क्लियर है। अब आप देखिए, जब मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो इधर आंसर आया 2x स्क्वायर माइनस 2 3 या 6x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3। समझ आया, क्लियर है। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। समझ आया। अब क्या करो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको सेपरेट करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर क्या माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ आई ये बात आपको, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इधर 2x और x का जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 7x में से जब 4x प्लस करेंगे, माइनस 7 और माइनस 4 दोनों माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इधर आंसर आएगा मेरा कितना 11x। ठीक है, और 3 और 5 कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर भी देखो, यहां पर भी डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। जब आपकी यहाँ ये बनी है, डिग्री कितनी है, यहाँ डिग्री है 2, और जब 2 डिग्री होती है तो आप क्या कहते हैं, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हम इसका करेंगे 6 क्वेश्चन। ठीक है, हम इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे यहां। ठीक है, आप देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, आगे चलेंगे, इधर लिखेंगे हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां समझ आया। अब इसी के साइड में आप देखिए, आप इधर कि x माइनस 2 है, कितना है x माइनस 2 है। जब x माइनस 2 है तो इसकी बेटा एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, क्या होता है आपको बड़े पहले जैसा आपने प्लस का किया था वैसे ही आपका माइनस का है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आया आपको, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। बस अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, इधर देखिए आप, इधर आपके पास कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा
-2 का स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और -2ab क्लियर है। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x क्लियर है। हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे हम इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहां समझ आया आपको, ठीक है। अब आप देखिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर 3x है और इधर 4x है, तो 3x और 4x कितना x होता है, 7x। इधर 1 है और इधर -4 है, तो आंसर आ जाएगा मेरा -3। समझ आई बात आपको, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, ओ सॉरी, यस कहा, सॉरी, यहाँ देखिए आप, यहाँ इसकी डिग्री देखो, डिग्री कितनी है इसकी, यहाँ जो इसकी डिग्री है वो डिग्री कितनी है, जब डिग्री आपकी 1 होती है तो आप कहेंगे नो, क्या कहेंगे, नो, ये क्या नहीं है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आया आपको। चलिए अब जो आपका में 6 क्वेश्चन के बाद कितने, इसमें 8 क्वेश्चन है, तो 7th वाला क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, ठीक है। अब 7th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 7th वाला क्वेश्चन कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब, क्या कहता है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, क्या कहा उसने, 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब सॉरी, इसको कलर दूसरा चेंज कर दें इसका, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इधर क्या करेंगे हम, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का सॉरी होल क्यूब है, और इधर क्या लिखा है, 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप जब यहां आपने देखा है, ठीक है, अब इसका क्या देखो आप, यहां जो इसकी आइडेंटिटी देखनी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या है, आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या देखनी है, आइडेंटिटी देखनी है। इधर किसकी आइडेंटिटी देखेंगे आप, a प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे। जब a प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। क्लियर है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जब हम आगे चलेंगे तो आप एक चीज देखिए, हम इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इसमें, इस आइडेंटिटी के थ्रू। तो क्या देखिए आप, इधर जब a का क्यूब ये करेंगे, जब a का क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस, जब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे चले, इधर मैं 2x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब माइनस 2x। समझ आई आपको बात, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए, इसको थोड़ा सा और डिफाइन वेरीफाई, मतलब क्या कहते हैं, और एक्सपेंड कर ले, तो इधर आ जाएगा 8, 3 2 जा 6x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। समझ आया आपको इधर। अब आप एक चीज देखिए, इसको भी आप इस तरफ लेके आएंगे, क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इस 2x को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0। यहां समझ आया आपको, क्लियर है। आप देखिए इधर, यहां मेरे पास माइनस का 2x क्यूब है और इधर मेरे पास एक्स क्यूब है, तो इधर वैल्यू आएगी बेटा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इधर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, चलिए ठीक है, इधर मेरे पास 6x स्क्वायर है। आगे चलो, 12x और 2x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कितना बचा है, 8 बचा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, पहली चीज तो आप, मैंने क्या बताया कि आपको जो डिग्री होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन जो यहां डिग्री आई है, क्या आई है, जो डिग्री है यहां, ठीक है, वो डिग्री क्या है, इधर आप देखो आप, जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहां पर भी आप क्या कर देंगे, नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ आया आपको। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसको देखते हैं।
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम इधर? 8 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट का जो 8 क्वेश्चन है वो क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1। क्या है? माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में क्या है आपके? x माइनस 2 का होल क्यूब। कितना है? x माइनस 2 का होल क्यूब। समझ आई बात आपको? क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो यहां जो मैंने आइडेंटिटी लगाई थी क्यूब वाली, वो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई। अब देखो इधर माइनस वाली आइडेंटिटी लिख दूं मैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? यहां होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? ये आपकी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जब यहां आइडेंटिटी है तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, जब आप x माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, हम इसका a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b मतलब 2। ठीक है, और फिर करेंगे हम प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या लिखा मैंने? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 या 6x स्क्वायर। इधर हो जाएगा माइनस 4 3 या 12। कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। समझ आई आपको बात इधर? ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। और आप एक चीज देखिए, अगर इक्वल के दोनों साइड सेम वेरिएबल और सेम उसका साइन होता है तो क्या हो जाते हैं? वो क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन हम इधर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, पूरे को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया आपको? अब आप आगे देखेंगे तो इधर देखो आप x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, इधर देखिए 4x स्क्वायर और इधर कितना है? 6x स्क्वायर, है ना। तो 4 किसका है? माइनस का है। माइनस 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। समझ आई बात आपको? अब इधर मेरे पास माइनस का x है, इधर माइनस का x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन विल टेकन बाय ग्रेटर नंबर। इधर 1 है और इधर 8 है, तो इधर कितना हो जाएगा? 9 इक्वल टू 0। अब आप यहां देखिए, आप बड़े ध्यान से कि यहां डिग्री कितनी दी है आपको। यहां जो डिग्री दी है वो डिग्री कितनी दी है? डिग्री दी इधर 2। और जब आप जानते हैं कि डिग्री कितनी हो 2 होती है, तो यहां क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो आप कहेंगे यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा। इसके मैंने 8 क्वेश्चन थे, जो 8 पार्ट, वो मैंने सारे कर दिए हैं। अब क्या है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा आपके लिए। ठीक है, आई होप आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1, उसका जो सेकंड, पहला क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड क्वेश्चन, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको? इन 4 क्वेश्चन दिए सेकंड क्वेश्चन में, हमको इन सबकी क्या फाइंड करनी है? क्या कहते हैं? इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप एक चीज देखिए, इधर क्या देखेंगे आप? इधर इस क्वेश्चन को पढ़ो। इन्होंने क्या कहा कि प्लॉट कैसा है? प्लॉट क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है। अब आप देखिए, इन्होंने जो एरिया गिवन है, इसका क्या है? एरिया जो है वो कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। एरिया कितना दिया है इन्होंने? एरिया दिया है इन्होंने 528 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कहा कि क्या कहा इन्होंने? द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन 2 its ब्रेथ। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम? आप एक चीज देखिए, हम यहां लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट दी ब्रेथ। तो ब्रेथ हमने क्या लेट करी? हमने ब्रेथ लेट करी x।
ठीक है, जिस ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे हम x, और हमारे पास क्या गिवन हो जाएगा, लेंथ जो होगी वो लेंथ क्या होगी मेरे पास, क्या कहा है इसने, 1 मोर देन, किससे, ट्विस्ट ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब जो ब्रेथ है इसकी x से डबल, ट्विस्ट ऑफ x, ट्विस्ट ऑफ ब्रेथ प्लस 1 मोर। आया समझ आपको, क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गई है, आपकी इक्वेशन बन गई है, समझ आ रही है ये बात, ठीक है। तो आप इधर देखो, अब आप क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं इधर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जो वो होता है, सर क्या होता है, सर वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ 528 हमको गिवन है, कितना है 528 गिवन है। और आप क्या जानते हैं सर, इसका एरिया होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना दिया है 528 दिया है। अब एल की वैल्यू मेरे पास 2x प्लस 1, और ब्रेथ मेरे पास कितनी है x है, तो 528 हो गया। इधर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां हमने इसकी क्या बना दी, इक्वेशन बना दी। आई होप आपको यहां समझ आया होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम केवल क्या फाइंड कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, इसके हम जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो इसको हम स्प्लिट करना, इससे हम कैसे इंटीजर, कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, कल हम सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब 4.2 करेंगे हम। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन समझ आया, पहले क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बनी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है, पहले लिख लिया था मैंने, कहा टाइम खराब ना हो आप लोगों का। तो क्या है आप इधर, यहाँ देखिए आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, आप समझिए, सबसे मेन क्या है इसमें, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो रेगुलर आता हो, जैसे 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 3, 6 के बाद क्या आया 7। तो क्या कह रहा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहा है या कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहा है। तो हम लेट करेंगे, लेट दी नंबर्स, सॉरी कौन से नंबर्स क्या करेंगे हम यहां बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे तो एक नंबर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, x प्लस 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है सर, प्रोडक्ट, क्या कहा है इन्होंने, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना दिया है आपको, 306 दिया है। ठीक है, तो बस x का और क्या करेंगे, x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 306। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306, इधर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक है, आपको यहां समझ में आया होगा, ये हमारी क्या बन गया है, इस क्वेश्चन की भी इक्वेशन बन गई है, समझ आया आपको। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम उसको राइट करेंगे, यहां क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है रोहन्स मदर एज इज, थर्ड क्वेश्चन है रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कितना है, उस लड़के से, रोहन की मां है वो 26 ईयर ओल्ड है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है भैया, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इज will be 360। कितना है 360, क्लियर है। अब हमको क्या फाइंड करनी है, हमको इक्वेशन फाइंड, इक्वेशन समझ आया भैया आपको। अब आप एक चीज देखिए इधर,
क्या देखेंगे आप इधर कि सर आपने बड़ा छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझने की प्रयास करेंगे हम लोग। इधर देखिए क्या करेंगे, हम इधर सॉल्यूशन करेंगे। हम लेट किसकी एज करेंगे, जब मदर की पूछी है तो हम क्या करेंगे, लड़के से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट रोहन एज बी एक्स ईयर। रोहन की एज कितने ईयर है, एक्स ईयर है, ठीक है। तो रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। समझ आया आपको। अब उसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स इज 360। ठीक है भैया, यहां समझ आया आपको। अब आप एक चीज देखिए, हम यहां क्या करेंगे, x प्लस 3, और हम इसमें भी जैसे हमने लड़के में ऐड कर दी, रोहन में ऐड कर दी, अब उसकी मदर में ऐड करेंगे हम, तो x प्लस 26 प्लस 3, तो ये उसकी मदर की एज हो जाएगी। कितना है आपका आंसर, 360 है। अब आप एक सॉरी डिग्री क्यों लगा रहे हैं यहां, ठीक है। अब आप आगे देखिए तो क्या होगा, x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। समझ आई बात आपको, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कहां सॉल्व करूंगा, यहां सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, इधर कर दूं सॉल्व में, ठीक है इसको, क्योंकि यहां नीचे लिखने में दिखेगा नहीं आपको। x ब्रैकेट x प्लस 29 और प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। क्लियर है, ठीक है। जब x का मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना हो गया 87 इक्वल टू 360। ठीक है, इधर मेरा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 273। आया समझ आपको, ये आपकी क्या बन गई है, थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई है। समझ आया आपको। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है वो लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहां समझ आया आपको, क्लियर है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, किसकी बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी मैं डायरेक्ट केवल सॉल्व करके, सॉरी इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं, ठीक है। चलिए आप एक चीज देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहा है इन्होंने, एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। कहां जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स मान लो या यू मान लो, जैसे जनरली हमने स्पीड को यू पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इनिशियल स्पीड को यू पढ़ा है, तो यू पढ़ के चलेंगे। क्या करेंगे हम, यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया। अब जो नेक्स्ट है और आगे चलो, इसने क्या कहा, स्पीड क्या कर देंगे हम, रिड्यूस करो। पहले अब बात यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गई आपको, यू है, और हमको डिस्टेंस कितनी फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमको चलनी है 480 किलोमीटर। समझ आई बात आपको, क्लियर है। अब उसने क्या कहा कि अब फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है इधर, फॉर्मूला कहता है इधर कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप टाइम इक्वल टू क्या कहेंगे, आप टाइम इक्वल टू कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समझ आई भैया बात आपको, क्लियर है, यहां समझ आया आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आप देखिए कि यहां जो अभी टाइम लगेगा, 480 किलोमीटर अपॉन यू, अभी इतना टाइम लगा।
अब उसने क्या कहा कि जब मैं इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर रिड्यूस कर दूंगा। अब उसने क्या कहा, जब स्पीड थी मेरी तो u-8 कर दी मैंने, क्या कर दी, u-8 कर दी। जब मैंने इसकी स्पीड मतलब 8 किलोमीटर लेस कर दी तो मुझको इतना जाने में क्या लगेगा, 3r मोर लगेगा। क्या लगेगा, 3r क्या लगेगा, मोर लगेगा। किस में लगेगा मोर, पहले वाले टाइम में, जो मेरा पहला वाला टाइम है इसमें मुझे क्या लगेगा, 3r मोर लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन u-8 माइनस 480 अपॉन u। समझ आया आपको, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 इज इक्वल टू u-8 मल्टीप्लाई u, इधर u का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 480 u माइनस 480 ब्रैकेट u-8। समझ आया आपको, क्लियर है। जो यहां u है, क्या है, u है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर हम। तो 3u ब्रैकेट u-8 और इधर कितना हो गया, 480u माइनस 480u और माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी, और इधर हो गया प्लस। और आप देखेंगे 8088 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 और 6 38, कितना हो गया 38। समझ आया आपको। आपने इसको इधर क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 3u² माइनस 24u और जो 3840 इक्वल आया। समझ आई बात आपको, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3u माइनस 24u। ठीक है, और ये इतना आ गया मेरे पास। यहां समझ आया आपको। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ u² है, यहाँ -24 है, यहाँ 13840 है। तो आप इसमें से u3 को कॉमन नहीं ले सकते। जब मैंने 3 को कॉमन लिया तो क्या हो जाए, u² माइनस 8u। अब इधर इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर 2 बचा, 3 8 जा 24 और 0 इक्वल टू 0। तो बस इस 3 को अपॉन में जाएगा, तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी वो 8 माइनस u² माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल टू 0 आया। और यह मेरी क्या बनी, इक्वेशन बन गई। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आए होंगे। ठीक है, जो इनका क्या कहते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 4.2 में इन इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं या इनके हम कैसे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।